द्वापर युग में नीरू नीमा सुपत सुदर्शन के माता पिता थे। इन्होंने कबीर साहेब की बात को उस समय स्वीकार नहीं किया था। अंत में सुदर्शन ने करुणा में रूप में आए कबीर साहेब से प्रार्थना की थी कि प्रभु आपने मुझे उपदेश दे दिया तो सब कुछ दे दिया। आपसे आज तक कुछ मांगने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि आपने सर्व मनोकामना पूर्ण कर दी तथा जो वास्तविक भक्ति धन है उससे भी परिपूर्ण कर दिया। एक प्रार्थना है दास की, यदि उचित समझो तो स्वीकार कर लेना। मेरे माता पिता यदि किसी जन्म में कभी मनुष्य शरीर प्राप्त करे तो इनको संभालना प्रभु। ये बहुत पुण्यात्मा हैं, लेकिन आज इनकी बुद्धि विपरीत हो गई है। ये परमात्मा की वाणी को मान नहीं रहे। कबीर साहेब ने कहा, चिंता न कर, अब तू अपने माता पिता के चक्कर में यहाँ उलझ जाएगा। आने दे समय इनको भी संभालूंगा, काल जाल से पार करूंगा। तू निश्चिंत होकर सतलोक जा। सुदर्शन जी सतलोक चले गए। सुदर्शन के माता पिता के कलयुग में नीरू नीमा के जन्म से पहले भी ब्राह्मण घर में इनके 2 जन्म हुए, उस समय भी निसंतान ही रहे। फिर तीसरा मनुष्य जन्म काशी में हुआ, उस समय भी वे ब्राह्मण और ब्राह्मणी गौरी शंकर और सरस्वती के नाम से थे, संतान फिर भी नहीं थी। नीरू तथा नीमा दोनों गौरी शंकर और सरस्वती नाम के ब्राह्मण जाति से थे। ये भगवान शिव के उपासक थे। भगवान शिव की महिमा शिव पुराण से निस्वार्थ भाव से भक्तात्माओं को सुनाया करते थे। किसी से पैसा नहीं लेते थे। इतने नेक आत्मा थे कि यदि कोई उनको अपने आप दक्षिणा दे जाता था, उसमें से अपने भोजन योग्य रख लेते थे और जो बच जाता था उसका भंडारा कर देते थे। अन्य स्वार्थी ब्राह्मण गौरी शंकर तथा सरस्वती से ईर्ष्या रखते थे, क्योंकि गौरी शंकर निस्वार्थ कथा किया करते थे। पैसे के लालच में भक्तों को गुमराह नहीं करते थे, जिस कारण से प्रशंसा के पात्र बने हुए थे। उधर से मुसलमानों को ज्ञान हो गया कि इनके साथ कोई हिंदू ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने इसका लाभ उठाया और बलपूर्वक उनको मुसलमान बना दिया। मुसलमानों ने अपना पानी उनके सारे घर में छिड़क दिया तथा उनके मुंह में भी डाल दिया, सारे कपड़ों पर छिड़क दिया। उससे हिंदू ब्राह्मणों ने कहा कि अब ये मुसलमान बन गए हैं, आज के बाद इनका हमारे से कोई भाईचारा नहीं रहेगा। नीरू नीमा को जुलाहे की उपाधि तथा परमेश्वर प्राप्ति। बेचारे गौरी शंकर तथा सरस्वती विवश हो गए। मुसलमानों ने पुरुष का नाम नीरू तथा स्त्री का नाम नीमा रखा। पहले उनके पास जो पूजा आती थी उससे उनकी रोजी रोटी चल रही थी, और जो कोई रुपया पैसा बच जाता था वे उसका दुरुपयोग नहीं करते थे। उस बचे धन से धर्म भंडारा कर देते थे। पूजा आनी भी बंद हो गई। उन्होंने सोचा अब क्या काम करें। उन्होंने एक कपड़ा बुनने की खड्डी लगा ली और जुलाहे का कार्य करना प्रारंभ कर दिया। कपड़ा बुनकर निर्वाह करने लगे। कपड़े की बुनाई से घर के खर्च के पश्चात जो पैसा बच जाता था उसको भंडारों में लगा देते थे। हिंदू ब्राह्मणों ने नीरू नीमा का गंगा घाट पर गंगा दरिया में स्नान करना बंद कर दिया था। कहते थे कि अब तुम मुसलमान हो गए हो,